पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को इस निकाला था, इस मुश्किल जो वक्त गुजार रहे थे पाकिस्तान में, हम बहुत मुश्किल से उन्होंने इस वक्त निकाला था हमें। और आज पाकिस्तान उनके 3 माह में 4 माह में पाकिस्तान इतना पीछे चला गया कि जब वो दोबारा आएंगे तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों को इसकी कदर दुख है कि या अल्लाह जितनी जल्दी तुम इन काफरों से, मैं तो इनको फ़िरौन कहती हूँ, इन फ़िरौनों से हमें निजात दिला सकते हो। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करेंगे, नमाज़ों में तेरा शुक्र अदा करेंगे सर झुका के, तो हमें इन लोगों से निजात दिला दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तहसीन एजाज। मुझे ये बताएं कि इस भरपूर जलसे में आप इस स्टैंड के साथ किस तरह से एंटर हुई हैं? इतना जोश, इतना जज्बा था कि इस तकलीफ़ का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। मेरे घुटने में इंजेक्शन लगते हैं, इसके बावजूद भी मैं कोई जलसा नहीं इमरान साहब का छोड़ती। इतनी खुशी होती है इस जलसे में आके कि आप क्योंकि इमरान साहब हमारी उम्मीद हैं, हम एक माँ की दुआ हैं, वो एक बहन का सहारा हैं और एक बच्चे का मुस्तकबिल हैं। हम उनकी साथ तरक्की करके अगले साल इंशाअल्लाह हम अगले साल इसी तरह नए पाकिस्तान में दाखिल होंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आसमान के उफ़क़ पर एक सितारा बन के चमकेगा और इंशाअल्लाह तरक्की के हमारे उम्मीद जो लगा के बैठे हुए हैं हम लोग, वो पूरी होगी और हमारे बच्चे, हम नहीं तो हमारे बच्चे वो मुस्तकबिल देखेंगे, रोशन मुस्तकबिल देखेंगे, जिसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ, सबको सपोर्ट करने के पीछे क्या मकसद है? यही उनकी सच्चाई, उनका मुखलिस, उनमें एक सच्चाई एक नज़र आती है, उनका एक मुखलिसपन नज़र आता है, उनका गरीब के लिए जो जज्बा नज़र आता है, जो आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हमने पहली दफ़ा जो वोट भी डाला था ना, वो इमरान खान जब आए थे, जब वोट डाला था, उससे पहले हमने कभी वोट नहीं था डाला। तो हम लोग समझते हैं जो इमरान खान सबकी, ये आपने देखा ही है कि ये जो पहले आए हैं जो कहते थे महंगाई है, उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। रोना आता है इस बात पे कि मुल्क हमारा जो जद्दोजहद करके इमरान साहब ने उनको इतनी तरक्की पे पहुंचाया था, आज वो कितना पीछे चला गया। हम इस बात पे रोना आता है। हमें दुआ है कि जल्द से जल्द उन लुटेरों से हम लोगों को छुटकारा मिले और कहाँ सब अपनी जगह पे वापस आएँ और इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकालें और जो गरीब उनसे उम्मीद तवक्को लगाए बैठे हैं, उस तवक्को पे पूरे उतरे। आप रो क्यों रही हैं? क्या वजह है? पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को इस निकाला था, इस मुश्किल जो वक्त गुजार रहे थे पाकिस्तान में, हम बहुत मुश्किल से उन्होंने इस वक्त निकाला था हमें। और आज पाकिस्तान उनके 3 माह में 4 माह में पाकिस्तान इतना पीछे चला गया कि जब वो दोबारा आएंगे तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों को इसकी कदर दुख है कि या अल्लाह जितनी जल्दी तुम इन काफरों से, मैं तो इनको फ़िरौन कहती हूँ, इन फ़िरौनों से हमें निजात दिला सकते हो। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करेंगे, नमाज़ों में तेरा शुक्र अदा करेंगे सर झुका के, तो हमें इन लोगों से निजात दिला दे। और इमरान को हिफाजत करना, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करना, और वो आज जो इतनी जद्दोजहद हम लोगों की खातिर, आम बंदे की खातिर कर रहा है, उसको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। हाँ, सबको गिरफ्तार करने के लिए बनी गाला के बाहर इन्होंने, पुलिस ने डेरे डाल लिए थे। आया अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते तो आम आवाम और बीइंग पाकिस्तानी आप क्या एक्शन लेती? हम लोग सड़कों पे निकलते, हम लोग उस जगह पे जमा हो जाती जिस जगह उनको ले जाया गया, हम उस जगह ना छोड़ते जब तक हम उनको सही सलामत देख ना लेते बाहर लगाने की हिम्मत। यकीन करें कि जब पता चला है ना कि वहाँ पे बनीगाला में लोग पहुँच रहे हैं, तो बस नहीं था चल रहा कि हम लोग भी पहुँच जाएं, लेकिन बात था वो यही था कि लेडीज़ को वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सिर्फ इस वजह से हम लोग नहीं गए। अगले इलेक्शन में जीत किसकी देखती हैं जी? अगले इलेक्शन में जीत किसकी देखती हैं? इंशाल्लाह ताला ये कहने की बात है, इमरान खान हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। कायदे आज़म के बाद कायदे आज़म सानी, कायदे आज़म ने एक ज़मीन का टुकड़ा हमें लेके दिया था, उस ज़मीन के टुकड़े को संवारने की उन्हें मौका ही नहीं मिला। एक ज़मीनी आज़ादी लेके दी थी, अब हमें अपनी ज़हनी आज़ादी हासिल करनी है, ज़हनी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला उसकी तो वो एक कायदे आज़म के बाद इमरान खान,
एक हमें उनकी कायदे आज़म की झलक उनमें नज़र आती है कि यही एक वाहिद लीडर है। ये मतलब कि ये सियासतदान नहीं ना है, लीडर हैं, तो यही हमें जो है ना हकीकी आज़ादी जो है ना दिलाएंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत में, राना सनाउल्लाह की हुकूमत में भी आपने देखा कि ड्राइवर की 10 माह की बच्ची और उसकी बीवी को उठा लिया गया और एक रात उस 10 माह की बच्ची को जेल में रखा गया। आया 10 माह की बच्ची का क्या कसूर है, क्यों उसको जेल में रखा गया? कसूर नहीं था। आपने वाक़या करबला याद है, वहाँ पे भी औरतों के साथ ऐसे ही सलूक किया गया था। और इस वाक़े ने याद दिलाया है कि आज भी शायद यजीदों की हुकूमत है। पक्की बात है कि यजीदों की हुकूमत है और हम उन्हीं की ज़ेरे साया इस वक्त हैं, और इसीलिए हम इमरान खान के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस तरह के बारे में। अब वो कौन है जो बच्ची थी, वो कौन है? ड्राइवर की बेटी। तो उसका हक बनता है उसके साथ यही सलूक करे। क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं हम। क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ एक हकूक़, एक औरत के हकूक़, एक कह लेना मज़लूमियत की, वो सिर्फ मरियम को हकूक़ हासिल हैं। वो इस कौम की मज़लूम बेटी है, वो ही एक औरत है, वो ही एक लड़की है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम डिज़र्व ही करते हैं। इनकी ग़ुलामी में ये है आज ग़ुलामी, इस ग़ुलामी से हमने निजात लेनी है। हक बनता है उनका, हमारा भी, कि हमारे साथ यही सलूक हो, और ये कर रहे हैं। वो हमारी क्या औकात है? उसकी वो बच्ची कौन है औकात है? वो बेचारी गरीब की, ड्राइवर की बेटी, वो कौन होती है? ये इदारे, जुडिशरी, ये हम लोगों को, उनको कैसे कैले इंसाफ मिलेगा? जो फैसले, वो जो सब कुछ, वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान और मरियम नवाज़, बस, और कोई नहीं। उम्मीद करते हैं अदालतों से, हम चीफ जस्टिस से उम्मीद करते हैं कि वो जो भी ये कुछ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है मुल्क में, इसको वो ख़त्म करें और हमारी उम्मीदों पे वो कम से कम पूरा उतरे। एक आखिरी उम्मीद हमारी वही है कि हमें इंसाफ दिला सकें। इतने छोटे छोटे बच्चों को, मासूम औरतों को, मज़लूम औरतों को कम से कम उनका तो सहारा बने। उनका क्या कसूर है? मुल्क में हालात बने हुए हैं ना, चीफ जस्टिस की एक फैसला की मार हैं। अगर वो स्टैंड ले लेना तो ये सब कुछ, ये क्योस, रमज़ान से रोज़े हमारे बर्बाद हुए हैं, ज़हनी टेंशन, नींदें, रात का सुकून बर्बाद है हमारा, रोज़ टेंशन कि क्या होगा। यही 72 घंटे, 24 घंटे, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ये अहम यही सुन रहे हैं हम। सिर्फ एक चीफ जस्टिस स्टैंड ले लेना, ये सब कुछ एकदम से सही हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।